समझ गए बात को? तो हमेशा दिमाग को खोल के रखना है, क्या पूछा जा रहा है और क्या दिया जा रहा है। परसेंटेज लिमिटिंग एरर जो पूछा जा रहा है उसको लॉक कर लो दिमाग में कि यार जो पूछा जा रहा है ना वही मुझे चाहिए, बाकी आप कुछ भी खिचड़ी पकाओ, डजंट मैटर, आंसर उसी में चाहिए जिसमें पूछा गया है। ध्यान रखोगे ना इस बात को? अब बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अब मैं करने जा रहा हूं जिसमें आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और क्वेश्चन जो है, अच्छा एक और बात है, आप चाहते तो इसको डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के भी कर सकते थे। आप चाहते ऐसा नहीं करना, आपको ये निकाल के ऐसा नहीं करना तो डायरेक्ट फॉर्मूला निकाल के कर सकते थे ना। जब सीरीज में कनेक्टेड रहती हैं चीजें तो एब्सोल्यूट एरर्स को या तो जोड़ दो और डायरेक्ट परसेंटेज लिमिटिंग एरर निकालना हो, डायरेक्ट परसेंटेज लिमिटिंग एरर यहां से निकालना होती है आपको, यानी कि DRQ/RQ यदि आपको निकालना होता है तो फॉर्मूला क्या था, R1 डिवाइड बाय R इक्विवेलेंट गुना DR1/R1 प्लस R2 डिवाइड बाय R इक्विवेलेंट गुना DR2/R2, है ना। फॉर्मूला याद रखना हो तो ठीक है, नहीं रखना है तो फिर टू द पॉइंट कॉन्सेप्ट के हिसाब से जाएंगे तो बन जाएगा। तो डायरेक्ट फॉर्मूला को याद रख के करना होता तो ये कर देते हम, ठीक है, और नहीं रखना तो बाय कॉन्सेप्ट हम जा सकते हैं, ठीक है। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अब हम लेंगे और क्वेश्चन जो है आपके नोट्स में आए, देखते हैं कि हमारे इसमें कहाँ पे है। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का क्वेश्चन हम लेंगे आपका 5, क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करते हैं, देखते हैं ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 आपको बोलता है, इन द मेजरमेंट ऑफ अननोन रेजिस्टेंस बाय यूजिंग व्हीटस्टोन ब्रिज इफ P इक्वल टू 20 प्लस माइनस 5%, मतलब परसेंटेज एरर दी हुई है। Q is given 50 plus minus 5%, S is given 60 plus minus 3%. Now the question is, find the value of unknown resistance R and its limiting error. Limiting error, okay. So Wheatstone bridge structure is given, PQR is, P value, Q value, S value is given, and they are asking about the R's value and the percentage limiting error in R. So my dear friends, इस क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना। अब आपको समझना है चीजों को ध्यान से। व्हीटस्टोन ब्रिज में क्वेश्चन नंबर 5 है, उसके आंसर की हम बात करते हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज इसमें जो दिया गया वो मैं ड्रॉ कर देता हूं। तो ये मैंने व्हीटस्टोन ब्रिज आपके लिए बना दिया ना। व्हीटस्टोन ब्रिज में आप जानते हैं बैलेंस यदि आपको करना है इसको, यानी कि डिफ्लेक्शन इस मीटर में 0 देना हो, यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है आप इनपुट बैटरी कनेक्ट करने वाले हो। चलिए ये ओवरऑल स्ट्रक्चर मैंने बना दिया ना। व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंसिंग कंडीशन क्या है, P गुणा R, सो PR इज इक्वल टू QS, ओके। नाउ P की वैल्यू दी है, Q की वैल्यू दी है, S की वैल्यू दी है, तो R की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। अब इसमें डायरेक्ट R का जो पूछा है आपसे, लिमिटिंग एरर पूछा है। सो सबसे पहले तो R का स्ट्रक्चर हो गया QS डिवाइड बाई P। अब देखो Q की लिमिटिंग एरर दी है, यस। S की यस, P की यस। QSP या तो मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन वाला स्ट्रक्चर है। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में परसेंटेज एरर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। सो प्यारे बच्चे R का परसेंटेज लिमिटिंग एरर कौन कौन सा क्या क्या दिया हुआ है इसमें आपके P का 5% है। सो P का आप इसकी परसेंटेज लिमिटिंग एरर यदि निकाल रहे हो किसकी, आपके R की, तो वो यही होगी। और वो क्या होगी, सिंपली इन सभी का समेशन प्लस माइनस आपको DQ प्लस DQ बाई Q, DP बाई P प्लस DS बाई S कर देना है, सिंपल सा। परसेंटेज लिमिटिंग एरर्स गेट एडेड इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, सिंपल सी तो बात है आपके पास। तो कुल मिला के ये याद रखने की कोई नीड नहीं है, सिंपल इसका ऐड करो। 5% P का, 5% Q का, 3% S का, सो 5% प्लस 5% प्लस 3% इज नथिंग बट, टेल मी, 13%। सो ये परसेंटेज लिमिटिंग एरर हो गया किसका,
आर का। किसका हो गया ये? आर का। जो उसने पूछा था उसका आंसर हो गया कितना आसान आप लोगों के लिए, कुछ करने की जरूरत नहीं। मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, परसेंटेज एरर्स को ऐड कर दो, एडिशन सब्ट्रैक्शन हो तो एब्सोल्यूट एरर्स को ऐड कर दो। समझ में आ गया ना बात? अब एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन लेते हैं फिर, है ना। फेमस क्वेश्चन इन द सेंस आपके कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से? आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपके क्वेश्चन में अब हम कंसिडर करेंगे दो रेजिस्टेंसेस मैंने लिए R1 एंड R2, दोनों की वैल्यू मैंने दे दी 10 ± 10%, R2 है 20 ± 5%, both are connected in parallel. Now the question is, what is the percentage limiting error? परसेंटेज लिमिटिंग एरर क्या होगी, ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को एग्जीक्यूट करते हैं और आप बहुत ही अच्छे से समझिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत कुछ मिलने वाला है, आपको बहुत कुछ मिलेगा, ठीक। चलिए आइए, चलिए तो फिर अब आपको क्या दे दिया गया है? आपको R1 और R2 दे दिया गया है और कंडीशन है कि बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल। So जब रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सो यू नो वेरी वेल, क्या जानते हैं आप ये जानते हैं कि इफ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज नथिंग बट 1 और R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। कोई परेशानी इसमें होता है? तो अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि इस R इक्विवेलेंट का परसेंटेज एरर कितना है। क्या R1 से रिलेटेड परसेंटेज एरर दिया है? यस। R2 से रिलेटेड? यस। R इक्विवेलेंट से रिलेटेड क्या निकाल सकते हैं? क्या निकाल सकते हैं? अब देखो, 3 अलग अलग तरीकों से ये क्वेश्चन मैं आपको सिखाने वाला हूं, और 3 अलग अलग तरीकों में आपको कौन सा यूज करना है ये आपके ऊपर है। तो पहला तरीका विधिवत तरीके से जनरलाइज फॉर्म में हम इसको जाएंगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, बड़ा मजा आएगा। सो R इक्विवेलेंट आपको, आपका प्राइमा जो फोकस है वो किस पे है? आपको फाइंड करना है DRQ बाई आपका R इक्विवेलेंट, ये आपको फाइंड करना है, बिकॉज दिस इज नथिंग बट द परसेंटेज वैल्यू, एरर वैल्यू। यस। तो आप क्या करेंगे? डिफरेंशिएट कर दीजिए दोनों साइड। तो दोनों साइड डिफरेंशिएट करने के बाद ये आपका बनने वाला है माइनस R इक्विवेलेंट स्क्वायर, इजंट इट? ये क्या बन जाएगा? माइनस DR1 बाई R1 स्क्वायर माइनस DR2 बाई R2 स्क्वायर, ठीक है। इतना बात क्लियर है? डिफरेंशिएशन आप सभी को पता है। तो अब इसमें हम क्या करें आगे? माइनस माइनस साइन जो सब दूर आया उसको मैं हटा दूं? चलिए मैं हटा देता हूं साइन। तो आपका क्या बन जाता है? यहां से R इक्विवेलेंट डिवाइड बाय R इक्विवेलेंट, जिसकी अपने को नीड है। बाकी ये R इक्विवेलेंट इधर ले लो। सो R इक्विवेलेंट बाय R1 गुना DR1 बाय R1 प्लस अगेन R इक्विवेलेंट बाय R2 इंटू DR2 बाय R2। सिंपल, ठीक है। अब सारी चीजें आपको पता है, तो इसका आंसर करने में आपको मुश्किल से अब 1 मिनट लगने वाला है, ज्यादा से ज्यादा। सो इसी को आप ढूंढ रहे हैं। जब से एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आपको तलाश है DRQ बाई RQ। चलिए इसकी वैल्यू निकालते हैं। R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आएगी? अरे निकाल सकते हैं, दो रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। सिंपल फॉर्मूला है R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। जल्दी से बताएंगे कितना है? 10 गुणा 20 डिवाइड बाय 30, ठीक। सो ये कितना हो गया? ये हो गया 20 डिवाइड बाय 3, ये आपका R इक्विवेलेंट हो गया। यस। चलिए वैल्यू पुट करते हैं हम यहाँ पे। सो दिस इज नथिंग बट 20 डिवाइड बाय 3 गुणा R1 की वैल्यू कितनी है? 10 है, तो यहाँ रख दी, गुणा इसकी वैल्यू DR1 बाय R1 की वैल्यू कितनी है? 10 है,
परसेंटेज वैल्यू में है तो इसके भी परसेंटेज में आउटपुट देंगे अपन। सो अगेन आर इक्विवेलेंट 20/3, यहाँ पे R2 है, R2 माने कि 20, गुणा कर देंगे किसका, 5 का, गेम ओवर। अब आप फास्ट तरीके से एग्जीक्यूट कर दीजिए, 10 से 10 गया, यहाँ 20/3, यहाँ 20 से 20 गया, ये हो जाएगा 5/3। सो कहानी अटक जाएगी आपकी 25/3। ठीक है। अब 25/3 इज नथिंग बट परसेंटेज लिमिटिंग एरर इन R3, और 25/3 को यदि आप निकालोगे तो ये आएगा 8.3 समथिंग। ठीक है, सो ये परसेंटेज वैल्यू आपकी आ गई। ठीक, सो 8.33 इज योर आंसर। सीधी सी बात है। ठीक है, दूसरे तरीके पे बात कर लेते हैं। चलिए, ये वाली कहानी आपकी क्लियर हो गई। आपने फॉर्मूले से 8.33 वैल्यू जो है वो निकाल ली, है ना। दूसरे तरीके से भी जा सकते हैं। कैसे? आपका जो दूसरा तरीका है वो आपको बोलता है, ये पहला तरीका है जनरल वे में जिसे हमने किया, और जनरल वे में दिस इज नथिंग बट द जनरल केस, क्या जनरल तरीका, जनरल वेज। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। तो जनरल वे से किसी भी टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हैं, किसी भी टाइप के क्वेश्चंस को जनरल वे में कर सकते हैं। आपको एक कंसोलिडेटेड इक्वेशन बना के भी दे दे, कुछ भी एक रैंडम इक्वेशन बना के भी दे दे, और आपसे पूछे फाइनल एरर, परसेंटेज एरर, व्हाटएवर इट इज, यू कैन मैनिपुलेट दैट। क्योंकि जनरल मेथड में आप ये सीख गए हैं कि जो आपको चाहिए वो निकालते कैसे हैं, यस और नो। तो अब ध्यान से देखो, दूसरा भी तरीका है। जैसे कि R1 जो आपको दिया है राजा, वो कितना है, 10 ± 10%। R2 जो है ये दिया है 20 ± 5%। ठीक है, अब इनकी इस R1 की यदि रेंज डिफाइन करना होता तो रेंज डिफाइन करने के लिए इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लो। 10 का 10% कितना, 1। सो दिस इज नथिंग बट 10 ± 1 ओम। ठीक, 20 का 5% निकाल लो। सो दिस इज नथिंग बट 20 का 5% यदि निकाल लोगे तो 20 ± 1 ओम। ठीक है, 20 ± 1 ओम। सो आप R1 की रेंज की यदि बात करोगे, R1 की यदि रेंज की बात करोगे तो R1 कहाँ से कहाँ जाएगा, R1 जो है 10 और -1 यानी कि 9 ओम से 11 ओम तक ट्रेवल कर सकता है। कौन, R1। R2 जो है उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में हो सकती है, 19 से 21 ओम के बीच में हो सकती है। ठीक है, मतलब R1 हो सकता है 9 से 11 के बीच में, और R2 हो सकता है 19 से 21 के बीच में। अब देखो, या तो R1 का फाइनल एक्सटेंशन, देखो R1 और R2 दोनों का एक्सटेंशन आपको दिया है, अपर लिमिट भी दिया है, लोअर लिमिट भी दिया है। तो अब आपको R इक्विवेलेंट की वैल्यू लेके आना है। सो R इक्विवेलेंट क्या होता है, आप मुझे बताओ जरा। होता है R1 गुणा R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। तो इस R इक्विवेलेंट के भी आप अपर लिमिट निकाल पाएंगे और लोअर लिमिट निकाल पाएंगे। कैसे? आपको R1 R2 की अपर लिमिट्स दी हुई हैं, आपको R1 R2 की लोवेस्ट लिमिट दी हुई हैं। तो R इक्विवेलेंट इन दोनों से मिलके बनेगा, जिसका फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है। तो इस R इक्विवेलेंट की अपर लिमिट निकलेगी यदि आप इन वैल्यूज को कंसिडर करेंगे। इस R इक्विवेलेंट की लोअर वैल्यूज मिलेंगी यदि आप इन्हें कंसिडर करेंगे। क्या समझे? चलिए तो फिर करते हैं। R इक्विवेलेंट की अपर वैल्यू निकाल के लेके आते हैं। कौन सी वैल्यू? अपर वैल्यू। सो अपर वैल्यू के लिए कौन सी वैल्यूज कंसिडर कीजिए? 11 और 21। सो दिस इज नथिंग बट 11 गुणा 21 डिवाइड बाय 11 प्लस 21। इसकी वैल्यू कैलसी से निकाल के लिखिए जरा। तक हम निकाल लेते हैं R इक्विवेलेंट लोअर की वैल्यू निकाल लो। 9 गुणा 19 करो, नीचे 28, इन दोनों का एडिशन करो। इसकी वैल्यू आप कैलसी से निकालो, 7.21 ओम आएगी। इसकी वैल्यू निकालो, 6.10 ओम अप्रोक्स आएगी। ठीक, आपकी ओरिजिनल वैल्यू यदि निकालना चाहेंगे तो ये आएगी 6.67 ओम। सो 6.67 ओम ओरिजिनल वैल्यू है। इसका अपर वैल्यू हो जाता है 7.21 ओम।
इसका लोअर वैल्यू हो जाता है कितना राजा, 6.10 ओम। तो एग्जामिनेशन में कभी कभी डायरेक्ट ये रेंजेस भी पूछी गई है कि आर इक्विवेलेंट इस केस में जब दोनों को पैरेलल कर देते हैं तो उसकी रेंज क्या साबित होगी, तो आपका आंसर ये दोनों हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया है आपसे, परसेंटेज लिमिटिंग एरर पूछा गया है, मतलब इसकी बात हो रही है, इसकी बात हो रही है भैया, इसकी बात हो रही है। तो अब आपके हाथ में है, ये कहीं से भी निकाल सकते हो आप, ये दोनों वैल्यू हैं आपके पास, ठीक है। तो आप यदि इसको निकालेंगे तो ये कैसा आ जाएगा, 7.21 माइनस 6.67 डिवाइड बाय ओरिजिनल वैल्यू कौन है 6.67 गुणा क्या कर दोगे बच्चे 100 कर दोगे, तो ये क्या आ जाएगा, ये परसेंटेज लिमिटिंग एरर आ जाएगी ना आपकी, ठीक है। इसकी वैल्यू बताइए। सो इसकी वैल्यू वही आपकी नियरली 8.33 नहीं आएगी, 8.1 और 2% के आसपास आएगी। ओके माय डियर फ्रेंड्स, सो 8.33 जो आपने ओरिजिनली निकाला है वो आपका आंसर आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो, यानी डायरेक्ट को वैल्यू को पुट करके भी। ये इसलिए बताया क्योंकि एक बार डायरेक्टली आपके एग्जामिनेशन में रेंजेस पूछी गई हैं, तो आप यहां तक कर लोगे, उसके 8.33 निकालना परसेंट निकालना पड़ेगा 20/3 का, और प्लस माइनस करके रेंजेस निकलेगी। या दूसरा तरीका आप ऐसे भी जा सकते हो, ठीक है। अब तीसरी मेथड की बात करेंगे जो आप में से बहुत सारे बच्चों के दिमाग में हो सकती है ना, हो सकती है, क्योंकि आपने रूल जो लॉस आपने जो नियम कायदे कानून पढ़े हैं उनको गलत तरीके से पढ़ लिया, तो आप इसको गलत तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो वो गलत तरीका जो है उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा, मतलब मैं गलत चीज पढ़ा रहा हूं उसमें आपको, ठीक है, सिर्फ इसलिए कि एग्जामिनेशन में आप गलत नहीं करो, ठीक। तो उस मेथड की भी मैं बात करता हूँ। सो केस नंबर 3 या मेथड नंबर 3, ये मेथड पहले से ही बोल दूं, पूरा देखना सबसे पहले तो रॉन्ग है, ठीक है। देखो आर इक्विवेलेंट की यदि बात करेगा कोई तो वो क्या होगी, R1 गुना R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। अब आप में से बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि सर न्यूमरेटर में दोनों क्वांटिटी मल्टीप्लिकेशन में है, तो इन दोनों क्वांटिटी की परसेंटेज एरर जोड़ दो, डिनोमिनेटर में दोनों क्वांटिटी एडिशन में है तो इन दोनों की एब्सोल्यूट एरर जोड़ दो। नाउ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिवीजन में है तो इस क्वांटिटी, ये जो यहां क्वांटिटी आएगी उसकी लिमिटिंग एरर, ऊपर की लिमिटिंग एरर को ऐड कर दो तो आंसर आ जाएगा। कंप्लीटली रॉन्ग, बिल्कुल कंप्लीटली रॉन्ग, क्योंकि हमने नियम कायदे कानून जो देखे या तो सब्ट्रैक्शन के लिए देखे या फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए देखे, मिक्सिंग वाला नहीं देखा राजा। मतलब आप करते तो कैसे करते मैं बताता हूं आपको। R1 और R2 दोनों का परसेंटेज एरर जोड़ दो, 10 और 5 ऊपर आ जाएगा 15%। समझे मैंने क्यों किया, समझ गए ना। R1 R2 तो इनका आपको एरर चाहिए कौन सा, एब्सोल्यूट एरर चाहिए, तो यहां से एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल, 10 का 10%, 10 प्लस माइनस 1 ओम, 20 का 5%, सो ये बन जाएगा 20 प्लस माइनस ये भी 1 ओम बन जाएगा, है ना। एब्सोल्यूट एरर्स गेट एडेड, सो एब्सोल्यूट एरर कितनी आ जाएगी, नीचे R1 R2 दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा 30 प्लस माइनस एरर्स गेट एडेड 2 ओम, ठीक है, ये कहानी बनेगी। तो ऊपर तो 15% है, नीचे आपको लिमिटिंग एरर चाहिए, डिवीजन का फॉर्मेट है, ऊपर लिमिटिंग एरर लिखी है और नीचे भी यदि लिमिटिंग एरर मिल जाए तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, क्योंकि डिवीजन है ना बीच में, सिखाया ना, तो यहाँ बच्चे रॉन्ग कर देते हैं। तो इस 2 को परसेंटेज निकाल लेते हैं 30 का सबसे पहले। सो 30 का कितना परसेंट 2 होता है, सबसे पहले ये कर लिया आपने, तो x इज इक्वल टू ये बन जाएगा आपका 20/3, सो 6.67%। तो यहाँ ये आ जाएगी 6.67%। अब दोनों को आप कर देते हैं ऐड, जैसे ही ऐड करते हैं आप, सो ये बन जाएगा आपका 21.67%। आपका आंसर मौजूद रहेगा आपके 4 ऑप्शंस में, तो कहानी हो जाएगी सत्यानाश। ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चे, बड़ा क्रूशियल कहानी है। अब अगले लेक्चर से क्वेश्चंस ढेर सारे डिस्कशन करेंगे, वो क्वेश्चन भी जो आपके प्रॉब्लम का, यदि आप अभी तक पढ़ता है मेजरमेंट और कभी आपको समझ में नहीं आए हैं तो वो क्वेश्चंस की भी बात करेंगे।
ढेर सारे क्वेश्चंस उठाएंगे। इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे, इंस्ट्रूमेंटेशन वाले बच्चे हमारे साथ बने रहिए। चलो बाय।